उसी के साथ देखिए जो ये 12 क्रेनियल नर्व है ना, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो 4th क्रेनियल नर्व है ना, ये ऐसे ब्रेन स्टेम में पीछे से ओरिजिन होती है, उसके बाद ये आगे आती है। उसके अलावा आप यहाँ पर जितनी भी क्रेनियल नर्व देख रहे हैं ना, चाहे फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओवरऑल 4th क्रेनियल नर्व को छोड़ के बची हुई सारी की सारी क्रेनियल नर्व वेंट्रल ओरिजिन होती है। तो मैं अगला स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं, ऑल वेंट्रल, ऑल क्रेनियल नर्व आर वेंट्रल ओरिजिन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं वो सब कुछ आपको नीचे नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, बस आप मेरी बात सुनो। तो देखिए मैंने यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट बता रहा हूँ। पहला वाला स्टेटमेंट क्या था कि ऑल क्रेनियल नर्व आर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन स्टेम। ओके, ब्रेन स्टेम एक्सेप्ट फर्स्ट टू जो कि 4 ब्रेन से ओरिजिन होती हैं। अब यहाँ पर मैं सेकंड स्टेटमेंट क्या बता रहा हूँ कि ऑल क्रेनियल नर्व आर वेंट्रल ओरिजिन, सारी की सारी आगे से निकलती है, ब्रेन स्टेम में भी आगे से निकलेगी, ऊपर वाली भी आगे से ही निकलती है। लेकिन जो 4th क्रेनियल नर्व होती है ना, इसका क्या होता है, इसका होता है डोर्सल ओरिजिन। और देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत सी बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि अगर इसका डोर्सल ओरिजिन है, मतलब कि कहाँ से ओरिजिन हो रही है, दिस इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, ब्रेन स्टेम होता है। मतलब कि अगर हम ब्रेन स्टेम को पीछे से देखेंगे और जब हम मिड ब्रेन को और जब हम ब्रेन स्टेम को पीछे से देखेंगे तो हमें अगर वहां पर कोई क्रेनियल नर्व दिखाई दे रही है तो वह कौन सी होती है, वो होती है ट्रोक्लियर नर्व। 4th क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, ट्रोक्लियर। देखिए ना, 4th का नाम क्या है, टी मतलब ट्रोक्लियर नर्व। तो देखिए अभी आप ये क्या देख रहे हैं, दिस इज द डोर्सल व्यू ऑफ ब्रेन स्टेम। मतलब कि जब हम ब्रेन स्टेम को पीछे से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ऊपर वाली गोलियां, यहाँ पर देखिए 4 गोलियां दिखाई दे रही हैं। तो देखिए ऊपर वाली दोनों के दोनों क्या है, दीज आर सुपीरियर कोलिकुलस। नीचे वाले दोनों के दोनों क्या है, दीज आर इंफीरियर कोलिकुलस। सुपीरियर कोलिकुलस, इंफीरियर कोलिकुलस। जहां पर भी आपको ये 4 गोलियां दिखाई दे, मतलब कि किसकी बात हो रही है, मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन के पीछे की तरफ आपको ऐसे 4 गोलियां दिखाई देती है। देखिए हमने ब्रेन स्टेम की वीडियो अपलोड कर दी है TCMN ऐप के अंदर, वहां पे आपको मिल जाएगी, न्यूरोनाटमी खोल के देखना। अभी आप हेड एंड नेक देख रहे हो ना, तो अगर आपको ढंग से पढ़ना है ब्रेन स्टेम का डोर्सल व्यू तो हमने न्यूरोनाटमी के अंदर अपलोड कर दिया है। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल जहां पर भी आपको ऐसे 4 गोलियां मिल जाए ना, मतलब कि उसके आगे क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या है, मिड ब्रेन है। सॉरी, मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या है, जिसे मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा एरिया दिस इज मिड ब्रेन। इसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर ये क्या है, दिस इज 4th वेंट्रिकल। ओके, 4th वेंट्रिकल। तो देखिए 4th वेंट्रिकल के आगे क्या होता है, मतलब कि 4th वेंट्रिकल का जो अपर वाला पार्ट होता है ना, ये अपर वाला पार्ट है ना, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे होता है पोन्स। और 4th वेंट्रिकल के नीचे वाले पार्ट के आगे की तरफ क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो देखिए हो गया ना, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। तो ओवरऑल अभी हमारी बात क्या चल रही थी कि ट्रोक्लियर नर्व का ओरिजिन। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, सुपीरियर कोलिकुलस। तो देखिए यहाँ पर जो ये नीचे वाली गोली है ना, इसके बीच में से यहाँ पर देखिए एक क्रेनियल नर्व, देखिए एक क्रेनियल नर्व, देखिए एक क्रेनियल नर्व ये निकल रही, एक क्रेनियल नर्व ये निकल रही। और देखिए ये ऐसे पीछे की तरफ से निकल के कहाँ जाती है, पीछे की तरफ से निकल के आगे की तरफ जाती है। मतलब कि ये कौन सी होती है, दिस इज CN नंबर 4, यानी कि दिस इज ट्रोक्लियर नर्व। ओवरऑल अगर इस वाली इमेज पे अगर आपको ऐसी कोई इमेज दे और पूछे कि बताओ ये वाली क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो आंसर क्या जाएगा, ट्रोक्लियर नर्व जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसका होता है डोर्सल ओरिजिन। उसी के साथ अगर आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछे कि डोर्सल ओरिजिन ब्रेन स्टेम के पीछे से निकलती है, मतलब कि मिड ब्रेन के पीछे से निकलती है, तो मिड ब्रेन में भी कहां से निकलती है, तो इसका आंसर होता है इंफीरियर कोलिकुलस। मैंने बताया ना भाई कि नीचे वाली गोली के बीच में से दोनों की दोनों इंफीरियर कोलिकुलस के बिटवीन निकल रही है। मतलब कि एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस ट्रोक्लियर नर्व का क्या होता है, डोर्सल ओरिजिन होता है। तो ओवरऑल यहां पर लिख देना डोर्सल ओरिजिन और इसी को आगे कंटिन्यू कर देना, एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस। ये बात हो गई। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन कवर कर लिया। उसी के साथ देखिए और का बता लिया, सारे के सारे क्या होगी, वेंट्रल ओरिजिन होती है। ठीक है, हाँ, तो हमने यहाँ पर वेंट्रल एंड डोर्सल ओरिजिन की बात कर ली।